ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। इसमें एक बात जो समझने की है वो ये है कि बाप आए हैं तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए और तुमको वापस ले जाने के लिए। तो सवाल उठता है कि वो कलयुगी दुनिया में श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? परम धाम में श्रृंगार कर लें। ये परम धाम है निराकारी दुनिया, और वहाँ पर हम आत्माएं अशरीरी रूप से रहते हैं। वहाँ पे संकल्प भी नहीं होता है, निर्संकल्प अवस्था हमारी वहाँ की है। जैसे बीज होते हैं बॉटल में, ऐसे उसी रीति से आत्मा वहाँ पे निवास करती है। अब यहाँ से हम घर जाएंगे और घर से तुरंत ही हम नई दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा को जो श्रृंगार करना है वो केवल ऐसी डेकोरेशन तो नहीं है जिसको लगा देगा, क्योंकि वो अकर्ता है, अभोक्ता है। अकर्ता अगर हमारा श्रृंगार वैसे कर दे, कर तो सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा नहीं करता। इसके पीछे बहुत गहरी कर्म फिलॉसफी है। श्रृंगार कोई करे तो दूसरा कराने को तैयार भी तो हो। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं, ये बल देते हैं कि ये श्रृंगार तुम्हारा जो मैं अभी करता हूँ ये नई दुनिया में भी जाने वाला है। नई दुनिया में जाना है तो इसी श्रृंगार के आधार से जाना है। तो ज्ञान बाबा सुनाते हैं, जिस ज्ञान से हमारे संस्कार बनते हैं, और वही संस्कार हमारा श्रृंगार है जो हम सत्य की दुनिया में ले जाते हैं। परम धाम में ये श्रृंगार हो नहीं सकता। वहाँ पर ये सारे संस्कार हमारे मर्ज फॉर्म में रहते हैं, और जब हम सत्युग में जाते हैं तो जो हमने यहाँ पर संगम पर किया वो वहाँ इमर्ज हो जाता है। प्रश्न है कि अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी ज़रूर। इस बम्बोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। बाबा ने ड्रामा के बारे में बताया है कई बातें जो अभी आपने पढ़ी भी हैं। इसमें दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट, तीन बातें। एक तो हमको ये निश्चय रखना है कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें जो कुछ होता है उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चढ़ती कला का युग है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। द्वापर नहीं आना, रिवर्स गियर पे नहीं जाना, हमने सामने जाना है। तो जब सतयुगी दुनिया आनी है जिसने वापस नहीं जाना, तो हर बात में मेरा कल्याण ही होगा ना। जो कुछ होगा उसमें मेरा कल्याण होगा। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, इस बात की धारणा चाहिए। जो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं, वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं यदि हम संपूर्ण निश्चय रखते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। दूसरी बात है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है।
कल्प पहले भी हुआ था और अब फिर हो रहा, फिर भी होगा। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने परीक्षाएं भी आती हैं। परीक्षाओं को देख करके कभी हम विह्वल हो उठते हैं, इतनी परीक्षाएं मेरे आगे क्यों। परंतु वो परीक्षा जो है, बाबा कहते तुमने पिछले कल्प में भी पास की थी, अब करे फिर भी करेंगे। तो विजय में निश्चय हो जाता है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। पास्ट में भी मैंने विजय प्राप्त की थी और अब फिर से पा रहे हूं। और तीसरी बात जो इस ड्रामा के बारे में है कि हर एक का अपना पार्ट है और वो बदल नहीं सकता। ड्रामा में जो नूंद हुई है वो बदल नहीं सकती है। जो मैंने पास्ट में किया वो किया, अब मैं उसको जाके चेंज करूँ, ये होने वाला नहीं है। इसलिए जो एक्सेप्टेंस है सिचुएशंस की, वो हमारी जागृत हो जाती है। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो अवस्था चल डोल रहती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ स्थापना करने, लेकिन स्थापना करते हुए आप आत्माएं उसमें क्या करती हो? मदद करते हैं। मदद भी करते हैं और विनाश की ज्वाला को भी प्रकट करते हो। कि जब हम अच्छे बन जाते हैं, अच्छे संस्कारों वाले, तो हमको ये पुराना मकान पसंद नहीं आता, तो इस पुराने को ढा करके नई दुनिया बनाई जाती है। बाबा कहते जो तुम बच्चों के लिए बनाता हूँ। और बाबा ने जो कहा कि बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा जो इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, इतना अच्छा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, फिर हमें डिले क्यों करना चाहिए? जब पहचान लिया तो बुद्धि हमारी एकाग्र हो जानी चाहिए ना, फिर बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। आज ये कल ये परसों ये तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। अब जब पहचान मिल गई कि बाबा है, मेरा पिता है, आत्मा का पिता है, अविनाशी पिता है, तो बाबा कहते फिर उनका बन जाना चाहिए, अर्थात उनकी श्रीमत पर ही चलना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। भारत में देवी देवताओं का राज्य कहा गया और दैवी संपदा, दैवी संस्कृति भारत की प्रसिद्ध है। बाबा ने जो कहा कि मैं कमल पुष्प समान, बाबा को तो रहना ही नहीं है ना इस दुनिया में, तो इस संसार में रहते हुए कमल फूल समान, उसका सवाल ही नहीं। वो तो बनाने वाला है हमको कमल फूल समान। और जो देवी देवताएं हैं वो वैसे ही कमल फूल सदृश हैं। ये सारी बात जो है कमल फूल समान बनना है, ये हम बच्चों के लिए, सन्यासियों के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो तो इसका घर बार का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, उनके लिए भी नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला, ये डायरेक्शन हम बच्चों के लिए, जो हम संसार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, और हमको अपना जीवन कमल फूल के समान बनाना है। बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। स्वाभाविक है ना कि जिसकी जो चीज़ होती है उसको वो पहचान लेता और ले लेता है। तो जो दैवी घराने की आत्माएं हैं वही इस ज्ञान को समझती हैं, पहचानती हैं और उसको अडॉप्ट करती हैं, और ऐसा देवी देवता स्वरूप वाली बन जाती हैं। पहचान है ना, जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति होता है, जिस सेक्शन का व्यक्ति होता है, वो अपनी पहचान उससे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ऐसे जो दैवी घराने की आत्माएं होंगी उस ज्ञान से आइडेंटिफाई करेंगी। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर
पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। और फिर बाबा ने आज फिर दोबारा हमको कई बार मुरली में कहा कि बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट धागा बाबा हम बच्चों को देते हैं। देखिए, अभी तक भक्ति में हमने परमात्मा को प्यार से याद तो किया, लेकिन एक भय भी था, और हम लोग के अंदर इतना भय डाल दिया गया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा करेगा, तुम ऐसा करोगे तो भगवान से भयभीत थे। कुछ लोग तो इस कारण से भगवान को याद ही नहीं करना चाहते कि वो हमारे ऊपर एक उसके लेकर के बैठा हुआ है जो ये करता है। ऐसा भगवान कैसा? ऐसे भगवान को हम कैसे प्यार करें? नहीं, बाबा आकर के बताते हैं, मैं तो तुमको सजा देता ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें कल्याण ही कल्याण तुम्हारा करता हूँ, तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको साफ सुथरा करता हूँ, तुमको योग्य बनाता हूँ, स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। सारी बातें बाबा हमारी प्लस की, जो बाबा की बातें वो सब बाबा की सारी बातें प्लस की हैं, परंतु जो ये चीज़ें हमें आत्मा को सूट करती हैं, जिन चीज़ों से आत्मा प्रसन्न होती हैं, बाबा कहते हैं ये सब चीज़ें तो मैं तुमको देता हूँ, मैं थोड़ी बैठ करके तुमको ऐसा करता हूँ, नहीं। इसलिए तुम्हारा प्यार, और जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ऑटोमेटिकली आती है। स्नेह होगा तो संकल्प भी उस आत्मा को पहुँचेंगे। तो बाबा कहता है तुम्हारा प्यार बाबा के साथ होना चाहिए। प्यार होगा बाबा से तो सब प्रकार की प्राप्तियां भी होंगी, और बाबा की याद भी बनी रहेगी। याद से ही परिवर्तन आता है, याद से ही निर्मलता आती है, याद से ही पवित्रता आती है। जो तुम श्रृंगार करना चाहते हो वो याद से। इसलिए जो बनाने वाला है उससे बहुत प्यार करो। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डेटिज्म तो है ना। फिर बाबा ने इसके बाद हमें जो ड्रामा की जो पॉइंट है कि आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्की करते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझ सकते हो, बाहर वाले समझ ना सकें। ये जो बाबा ने कहा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये बात समझने की है कि ये हैं सूक्ष्म वतन के देवता, जिनको हम फरिश्ता कहते हैं। ये अव्यक्त हैं। तो प्रजा जो है, जो प्रजा पिता ब्रह्मा, वो सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ प्रजा है ही नहीं। वहाँ पीपल, प्रजा मीन्स पीपल, तो वहाँ तो लोग हैं ही नहीं, वो हैं इस सृष्टि पर। तो यहाँ पर ब्रह्मा देवता है, लोगों ने देवता कह दिया, ब्रह्मा देवता नहीं है, ब्रह्मा फरिश्ता है, और फरिश्ता ही सो देवता बनता है। जो उसका नेक्स्ट है देवता है। ब्रह्मा सो विष्णु, यही ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। फरिश्ता अपने दैवी स्वरूप में विष्णु कहलाता है। बाबा ने कहा सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सज़ा खाएंगे। ये बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुमको इतना सुंदर ब्यूटीफुल बना करके सृष्टि रंगमंच पर भेजा था देवता स्वरूप में,
लेकिन तुमने खेलते खेलते अपनी हालत क्या की, एकदम तुम गंदे बन गए, जिसको बाबा कहते छी छी बन गए। और उनको अब देखा जाए, देवता के चित्र के आगे अगर हम जाके खड़े हो जाएं, खुद को ही शर्म आएगी, ये हमारा रूप है, आज हम क्या हैं, हम खुद को ही जान सकते हैं, तो बाबा तो हमारा और भी गहरा जान सकता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे बन जाते हो तो मैं आकर के तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ फिर से, और फिर से तुमको देवी दुनिया में ले चलता हूँ। बाबा ने कहा जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। और बाबा ने ये भी अंत में बताया मुरली के कि जो पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करें। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। ये बाबा हमको समझ देता है, कर्मों की गुह्य गति समझाते हुए। स्वाभाविक है, जिसके साथ व्यवहार होगा वैसा ही हम बनेंगे। मैन की जो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसी कंपनी होगी वैसे। अगर हम पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ व्यवहार में आना होगा। और अगर हमने अपने धन की लेन देन ऐसी आत्माओं के साथ की जो जाकर के उल्टे कर्म करते हैं, तो उसका बोझ हम पे चढ़ेगा, 100% चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धन कहीं भी खर्च करते हो, दान देते हो, तो पात्र देख करके दान दो। अब ये बात बाबा मात्र धन के बारे में नहीं कहते, अविनाशी धन के बारे में भी कहते हैं। आपने ज्ञान किसी को दिया और उसने उठा के फेंक दिया, तो बाबा कहते तुम्हें समझ होनी चाहिए ना किसको देना है किसको नहीं देना है, परख बुद्धि चाहिए। तो हमेशा दान पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को देंगे तो वो नष्ट होगा, उसका बोझ चढ़ेगा। आज का वरदान है कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमज़ोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। ये बाबा ने हम बच्चों को निशानी बताई है। जो कमज़ोर होता है वो माया से डरता है, और जो बहादुर होता है क्योंकि उसने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी है, तो उसके पास सारे हथियार हैं जिससे माया को जीत सकता है। तो बाबा कहते हैं वो दुश्मन पर विजयी हो जाते हैं। तो हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन अपने आप को अस्त्र शस्त्र से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रखना है। और आज का स्लोगन है समय की सूचना है, समान बनो संपन्न बनो। समय समीप है, समय बता रहा है कि अब नया युग आ रहा है, तो बाप समान बन जाओ, और बाप समान बन करके फिर अपने नए युग में जाने के योग्य भी बनो। तो ये थे बाबा के आज के मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।